ऐसा एंगल है जिस एंगल पर अमूमी तौर पर स्टार्स जाके ग्रूव हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये फिर भी बेनिफिशियरी है। इस तरह बेनिफिशियरी है कि इससे आप अपने अंदर की कमियों को जज कर सकेंगे। बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस ये आपको जजमेंटल एबिलिटी देगा जिससे आप चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली 29 ऑफ मई से सो ऑन 4 जून तक जो 7-8 दिन आपके सामने आएंगे वो आपके लिए गैर मामूली फेवर्स के दिन हैं। आपकी जो मनफी या नाकामी का रुझान था वो कम होगा और आपकी जो कामयाबी का लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ लाइफ। जैसे मरकरी आपके लिए, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके 12th एंगल पर है। मरकरी 12th एंगल पर अमूमी तौर पर कमज़ोर बिहेव दिया करता है। ये ऐसा एंगल है जिस एंगल पर अमूमी तौर पर स्टार्स जाके ग्रूव हो जाते हैं या लो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन आपके लिए ये फिर भी बेनिफिशियरी है। इस तरह बेनिफिशियरी है कि इससे आप अपने अंदर की कमियों को जज कर सकेंगे, आप अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को जज कर सकेंगे, आप अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल कर सकेंगे, आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ अ क्वालिटी। मरकरी एक साल में एक ही दफ़ा कोई 20-22 दिन के लिए 12th एंगल पर से गुज़रता है। अब वो तकरीबन आखिरी मराहल में है, थोड़े दिनों बाद यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इस मरकरी की इस पोजीशन को इंजॉय करिए। इससे आप अपने अंदर की वो तरतीब सेट करिए जो बेतरतीब हो गई थी। अपनी जज्बाती कैफियत, कभी हार्श हो जाते थे, कभी नॉन डिसाइसिव हो जाते थे, कभी जल्दबाज हो जाते थे, कभी ज़्यादा फजूल खर्ची करने लग जाते थे, कभी ज़्यादा खाने लग जाते थे, कभी ओवर रिएक्ट करते थे चीज़ों पर। तो ये सब चीज़ें अब आपके अंदर चुपके से नहीं गुजरेंगी, मतलब ये आपको पिंच करेंगी कि ये गलती है, ये गलती है, और फिर इसे सेट। तो मेरे लिहाज से एस्ट्रोलॉजिकली तो ये अनफेवरेबल प्लेस है मरकरी की, बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस ये आपको जजमेंटल एबिलिटी देगा जिससे आप चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। आपके लिए सन फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ बिग वन। सूरज पहले एंगल पर आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्लरिश करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहाल करेगा, आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप करेगा, आपके अंदर चीज़ों के अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा करेगा। कुदरती तौर पर जब भी सूरज पहले एंगल पर से गुजरता है जेमिनाइज के लिए, तो उनको फैमिली अट्रैक्शंस बढ़ने लगती हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने को दिल करने लगता है, कुर्बानी देने को दिल करता है, एंड वक्त से पहले जिम्मेदारी निभाने की तरफ माइल होने लगती है तबीयत। तो ये रिस्पेक्ट की वजह भी बनता है जब आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभाने लगें या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगें, या इवन फैमिली तो चलो कोई जेमिनाई ऐसा होगा जो अच्छे दौर में बुरे दौर में हर वक्त ही अपनी फैमिली के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते होंगे, लेकिन कोई ऐसा जेमिनाई जो अपने सराउंडिंग के लिए पहले कभी उनकी फेवर में या उनके लिए किसी हेल्पिंग वे में एक्टिव नहीं था, सो व्हेन द सन इज़ इन फर्स्ट एंगल तो ये डेवलपमेंट्स आती हैं बंदे के अंदर। अगर ऐसी डेवलपमेंट आए तो इसे ब्लेसिंग समझिए, इससे इंट्रैक्शन, इससे PR, इससे इमेज इंक्रीज़ करता है। आपके लिए मार्स 3rd एंगल पर है। मार्स के बेहतरीन पोजीशंस में से एक पोजीशन 3rd एंगल की है। मार्स ल्यू एंगल पर है, इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं, अब वो सब मैं 1 by 1 बयान करता हूँ। मार्स की वजह से एक तो हेल्थ अच्छी रहेगी, 2 तरह की हेल्थ है, एक मटेरियल हेल्थ जैसे ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, जैसे मसल्स, जैसे स्टेमिना, ये दूसरी तरह से सोचने समझने वाली हेल्थ, नफ्सियाती हेल्थ, ये इंक्रीज़ करती है। तो डर ख़त्म होते हैं, उलझने ख़त्म होती हैं, सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होती हैं, एंड इवन वो जो नॉन रोमांटिक से जेमिनाई होंगे मार्स की वजह से, उनके अंदर भी दिलचस्पी, ब्यूटी लविंग नेचर, रिलेशनशिप रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप नीड्स ये बढ़ेंगी, और ये जो सोल कमिटमेंट्स हैं उस लेवल पर आपको ले जाएगा। मार्स का एक और बेनिफिट है कि मार्स आपके यहाँ जो टीम वर्क एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बढ़ा देगा। बहुत सारे लोग मिलकर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो बढ़ेंगी, बहुत सारे मिलकर कारोबार करना चाहते हैं तो वो बढ़ेंगी, बहुत सारे लोग मिलकर
किसी बड़े मिशंस पर काम करना चाहते हैं तो वो बढ़ेगा, अगर किसी फ्रेंडली कंपटीशन में हिस्सा लें तो उसके विन करने के चांसेस हैं। एंड इसके अलावा हर वक्त मुकाबले की तबीयत रहेगी, सुस्ती या काहली या डर आपके आड़े नहीं आएगा। तो मार्स इस तरह के बेनिफिट्स देगा आपको। वीनस आपके सेकंड एंगल पर है एंड ये आपके लिए अलग जज्बाती कैफियत पैदा करेगा। इसकी जज्बाती कैफियत एक सर्टन फील्ड में है, द लव इमोशंस, रिलेशनशिप्स। सो ऐसे जेमिनाइज जो अपनी रिलेशनशिप में कुछ फुकदान देख रहे थे, कुछ वीकनेस देख रहे थे, रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हो रहे थे, दिल आपस में नहीं मिल रहे थे, कंपेनियनशिप डिले हो रहा था, या फिर मियाँ बीवी के आपसी रिलेशन में कुछ कमियां थी, दिल को टेढ़े हो गए थे, तो वीनस के अच्छी पोजीशन पर आने की वजह से दिलों में मोहब्बतें बढ़ेंगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, अटैचमेंट इंक्रीज़ करेगी। सादा लफ्ज़ों में वीनस एक बाउंडिंग क्रिएट करता है, ऐसी बाउंडिंग जो रिलेशनशिप का बेसिक फ्यूल हुआ करता है। 4 जून को फुल मून हो जाएगा और वो आपके 7th एंगल पर होगा। दिस इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। अगर फुल मून 7th एंगल पर हो तो इसकी वजह से रिश्तेदारी के मामला तो सुधरते हैं। अगर किसी ने 4, 5 या 6 जून में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, प्रपोज़ करना है, निकाह करना है या मंगनी करनी है या किसी से किसी के बारे में कोई राय कायम करनी है, तो ये बेहतरीन दिन होंगे। एंड अदरवाइज इसके स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी हैं। फुल मून इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग सम स्पिरिचुअल टाइप ऑफ एडवांटेजेस, जैसे नेकी का जज्बा, जैसे किसी की हेल्प करना, सम सॉर्ट ऑफ। तो पैशनेटिंग वे में, रिग्रेट में नहीं, पछतावे नहीं, पैशनेटिंग वे में आप किसी को हेल्प आउट कर सकेंगे। जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। ये एक कमज़ोर खबर है जुपिटर का 12th एंगल पर रहना, बट बहरहाल ये 12 साल के बाद है। जो टैलेंट है उससे कामयाबियाँ मिलेंगी, उससे कामयाबियाँ मिलने के लिए आपको अच्छे या बुरे दौर का कोई लकी या अनलकी होने का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो लकी फैक्टर से कामयाबियाँ मिलनी थी वो अभी कुछ महीने रुकी हुई हैं, क्योंकि जब तक जुपिटर आपके 12th एंगल पर है ऐसा ही होता रहेगा। सैटर्न इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। इट इज़ सपोर्टिंग फॉर द मल्टीटास्किंग, जजमेंटल एबिलिटीज़ एंड डिसिप्लिन। ये आपके करियर को फ्लरिश करेगा। बट यहाँ एक छोटी सी खबर देते हुए, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जुपिटर 17 जून तक डायरेक्ट है, तो आपके 10th एंगल को सपोर्ट कर रहा है। इसकी सपोर्ट से आप अपने करियर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ करियर, एम्प्लॉयमेंटशिप हो, नौकरी करना हो, जॉब स्विच करना हो, जॉब इंक्रीमेंट्स करने हो, बॉसेस की तवज्जो हासिल करनी हो, सम सॉर्ट ऑफ, ये सब कर सकते हैं। एंड अगर जॉब चली गई है तो जॉब बड़ी आसानी से मिलने के चांसेस भी है। अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो वो भी फ्लरिश करेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। बट 17 जून को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 5 महीने रहेगी, 120 दिन, 4 नवंबर तक इसकी रेट्रोग्रेशन रहेगी। उसकी तफसीली वीडियो मैंने अलग बना दी है, लेकिन मैंने वीकली वीडियो में इसका जिक्र इसलिए कर दिया है कि ये जहन में रखिए कि आपको कैरियर रिलेटेड डिसीजंस 17 जून से पहले ले लेने चाहिए। उसके बाद नेचुरल फ्लो ऑफ कैरियर, नेचुरल फ्यूल ऑफ कैरियर वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, तो फिर आपको आर्टिफिशियली फ्यूल्स चाहिए होंगे। आर्टिफिशियल फ्यूल्स में सूरज शम्स आपके लिए बहुत उम्दा है। आर्टिफिशियल फ्यूल्स में एमरल्ड आपके लिए बहुत उम्दा है, जो आपको सैटर्न की नेगेटिविटीज़ या अदरवाइज जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहते हैं टाइम बिहेवियर की वजह से, उन्हें बैलेंस कर देगा। जो जेमिनाइज ऑलरेडी सूरज शम्स पढ़ रहे हैं एंड एमरल्ड पहन रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, और कोई वजह है कि अभी उलझन, उन्हें अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उन्हें ज़्यादा टाइम इस रेमेडी पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो एवरेज रेमेडीज़ हैं ये इनफ रिस्पॉन्स नहीं देती, तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है। उसका पहला स्टेप ये है कि अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा लें। उससे हमें उन सेंसिटिव सेक्टर्स ऑफ लाइफ का पता लग जाता है जहाँ से ये प्रॉब्लम्स उठ रही हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन वहाँ जब आप रब्ता करेंगे और अपना बर्थ चार्ट बनवाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको इस सूरत में मिलेगा कि रेट्रोग्रेशंस का भी पता लग जाएगा, आपकी अपनी ज़ाती कमज़ोरियों का भी पता लग जाएगा एंड उनके सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली आपको मेरी आज की ये जो वीकली रिसर्चेज हैं अच्छी लगी होंगी। अगर इस नॉलेज से या इन रिसर्चेस से आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जेमिनाइज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।